माय यूट्यूब चैनल व्योम स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिले। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको व्यक्तिवाचक विशेषण बताऊंगी। ये क्या होता है? जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, जैसे जयपुरी साड़ी, तो इसमें जो जयपुर है, जयपुर से जयपुरी है, वो व्यक्तिवाचक विशेषण हुआ। बीकानेरी भुजिया, तो बीकानेरी है, वो व्यक्तिवाचक विशेषण हुआ। जापानी गुड़िया, तो इसमें जापानी जो है व्यक्तिवाचक विशेषण है। अगर यहाँ जयपुर, बीकानेर, जापान, ये तो फिर संज्ञाएं हो गई, किसी स्थान का नाम हो गया। तो अब ये विशेषण हो गया जयपुरी साड़ी, बीकानेरी भुजिया, जापानी गुड़िया। अगला है भिन्नतावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की भिन्नता को प्रकट करता है, उन्हें भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें ही विभागवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे इस घर के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो, तो यहाँ प्रत्येक है, इसमें अंडरलाइन करना, प्रत्येक विभागवाचक विशेषण हुआ। देश का हर एक नागरिक ईमानदार बने, तो इसमें हर एक है, ये विभागवाचक विशेषण है। भिन्नतावाचक या विभागवाचक विशेषण। यहाँ पर संज्ञा से बने विशेषण, कुछ उदाहरण है, इनको देखो। ये संज्ञा शब्द है, ये विशेषण है। जैसे उदाहरण में देखो, अलंकार है, अलंकार का विशेषण बनाएंगे तो आलंकारिक। ऐसे ही अर्थ है, इसका आर्थिक। अंश है, इसका आंशिक। अंतर है, आंतरिक। इतिहास है, इसका ऐतिहासिक। आत्मा है, इसका आत्मिक। दैव है, इसका दैविक। ऐसे ही न्याय है, इसका न्यायिक। ऐसे ही जो नगर है, पुराण है, उसका पौराणिक। पक्ष का पाक्षिक, मास का मासिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, कल्पना का काल्पनिक, वेद का वैदिक, लोक का लौकिक। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये संज्ञा शब्द क्या है और विशेषण कैसे बने, इसलिए आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। कुसुम का कुसुमित, संस्कृति का सांस्कृतिक, इच्छा का ऐच्छिक। ऐसे ही देह का दैहिक, नगर का नागरिक, उद्योग का औद्योगिक, पुष्प का पुष्पित, आदि का आदिम, अंक का अंकित। ऐसे जो संज्ञा शब्द हैं उनके विशेषण बनेंगे। यहाँ पर देखो, किस क्रिया से बने विशेषण। अब क्रियाएं हैं ये, और ये इनसे बनने वाले विशेषण हैं। जैसे चलना क्रिया है, तो इसका विशेषण बना चालू। ऐसे ही देखना क्रिया है, इसका विशेषण बना दिखावटी। उठना क्रिया है, इसका उठाऊ विशेषण बना। पढ़ना का पठनीय, भूलना का भुलक्कड़, लिखना का लेखनीय, पीना का पियक्कड़, भागना का भगोड़ा, देखना का दर्शनीय भी हो सकता है, देखने योग्य भी। खेलना ऐसे ही क्रिया है, खिलाड़ी। बनना बनावटी, तोलना तुलनीय, खाना खाद्य, बरसना बरसाती, जूझना जुझारू, लड़ना लड़ाकू। ऐसे ही अव्यय शब्दों से बने विशेषण हैं। इसमें देखो, अव्यय है ये और फिर ये विशेषण है। अव्यय में देखो, बाहर बाहरी बना विशेषण, भीतर का भीतरी, नीचे का निचला, ऊपर का ऊपरी, समीप का समीपस्थ, दूर का दूरस्थ, यथा का यथावत, तथा का तथावत, वास्तव का वास्तविक। इस तरह से अव्यय से विशेषण बने। लिंग और वचन का विशेषण पर क्या प्रभाव होता है, ये देखें। लिंग का
विशेषण पर प्रभाव। यदि विशेषण आकारांत हो, ध्यान रखना है आकारांत हो विशेषण, और विशेष्य स्त्रीलिंग हो तो आकारांत इकारांत में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर देखो आ बराबर ई। उदाहरण देखते हैं, नीला कमल, कमल पुल्लिंग है, नीला विशेषण है, आकारांत है, तो इसलिए नीला का कमल ही रहा। नीली साड़ी, जो ई आ है, नीला और नीली, ये आ है, ई में बदल गया क्योंकि स्त्रीलिंग है। जब विशेष्य स्त्रीलिंग है तो आ ई में बदल जाता है, जैसे नीली साड़ी। ऐसे ही मीठा आम, ऐसे ही मीठी वाणी, पुराना भवन, पुरानी सड़क। कमल नीला है, उदाहरण देखो, कमल नीला है, पुल्लिंग है तो नीला आया। साड़ी नीली है, साड़ी स्त्रीलिंग है तो नीली ई आया, आ का ई हो गया, नीली है। अगला देखें, आकारांत विशेषण को छोड़कर अन्य विशेषणों पर विशेष्य के लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखना, आकारांत विशेषण को छोड़कर, आकारांत होना चाहिए और पुल्लिंग, तब चेंज होगा इसमें। अब उदाहरण देखो, सुंदर, इसमें पुरुष है और सुंदर स्त्री, तो यहाँ एकारांत है, आकारांत नहीं। ऐसे ही इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री। दयालु राजा, दयालु रानी, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, पीछे आकारांत नहीं है। प्राचीन नगर, प्राचीन नगरी, यहाँ पुल्लिंग, यहाँ स्त्रीलिंग, कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि ये आकारांत है। आकारांत, ध्यान रखना, आकारांत विशेषण को छोड़ के। बिकाऊ मकान, बिकाऊ हवेली, बनारसी आम, बनारसी साड़ी। अगला है वचन का विशेषण पर प्रभाव। वचन का, एक वचन है, द्विवचन है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है विशेषण पर। इसमें देखो, यदि मूल विशेषण आकारांत हो, ध्यान रखना, मूल विशेषण आकारांत हो और विशेष्य बहुवचन पुल्लिंग हो। विशेष्य बहुवचन पुल्लिंग है, अगर बहुवचन नहीं होगा, एक वचन होगा तो वो आकारांत ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या बताया है कि अगर विशेषण आकारांत है और बहुवचन पुल्लिंग है तो आकारांत जो विशेषण है वो ए में बदल जाएगा। उदाहरण देखो, छोटा घर, अब ये जो घर है पुल्लिंग है, छोटा है तो कोई चेंज नहीं होगा, छोटा आकारांत ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो, लड़के बहुवचन है तो ये आ है वो ए में बदल जाएगा, छोटे लड़के। ऐसे ही मीठा फल, आकारांत है, पुल्लिंग है, एक वचन है। अब यहाँ पर देखो, मीठे आम बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है, मीठे आम। बड़ा आदमी, एक वचन में, पुल्लिंग में तो आ ही रहेगा, आकारांत ही रहेगा, लेकिन बहुवचन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बड़े लोग। अगला है, यदि विशेष्य बहुवचन स्त्रीलिंग हो तो आकारांत विशेषण इकारांत हो जाता है। ध्यान रखना, विशेष्य बहुवचन स्त्रीलिंग हो तो। अभी हमने पुल्लिंग पढ़ा था बहुवचन, अभी इसमें बहुवचन आकारांत इकारांत में हो जाएगा। देखो यहाँ, यह सेब मीठा है, अब ये पुल्लिंग है तो सेब मीठा है, आई रहेगा। यह लीचियां, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है तो आ ई में बदल जाएगा। ध्यान रखना, पुल्लिंग आ, अगर यहाँ पर पुल्लिंग होता और बहुवचन होता तो आ ए में बदलता, लेकिन यहाँ पर जो बहुवचन स्त्रीलिंग में है इसलिए यहाँ पर सेब बहुवचन होता तो मीठा है होता तो यहाँ पे मीठे हो जाता, आ का ए हो जाता। अब देखो, यहाँ पर पुल्लिंग बहुवचन होता तो आ का ए हो जाता। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो ये जो आ है उसका ई हो जाएगा, लीचियां मीठी हैं।
यह कुर्ता हरा है। कुर्ता एक वचन है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर हरा है, आ है, अकारांत है। और यहाँ पर स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, इसलिए आ का ई हो गया, हरी। यह है टोपियां हरी हैं। अगला है विशेषण का विशेषण पर प्रभाव। यदि किसी वाक्य में एक विशेष्य के एक या एक से अधिक विशेषण हो तो उनमें एक रूपता होती है। अब एक रूपता होती है, इसके नीचे अंडरलाइन करना। कैसे होती है देखो, या तो सभी विशेषण पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे। उदाहरण से पता चल जाएगा। ये युवक अच्छे, गुणवान, बुद्धिमान और हठीले हैं। अगला है ये युवतियां अच्छी, गुणवती, बुद्धिमती और हठीली हैं। यहाँ देखो पुल्लिंग के अनुसार है सारे, और यहाँ पर स्त्रीलिंग के अनुसार है सारे विशेषण। यहाँ विशेष्य के अनुसार विशेषण हैं। यह एक रूपता परसर्ग के अनुसार भी बनी रहती है। देखो जैसे हरि मोहन हरे भरे खुले और हवादार मैदान में टहलता है। अगला उदाहरण है वे सब हरी भरी खुली और हवादार पहाड़ी पर चढ़ते हैं। ऐसे ही कारकों में संबोधन कारक ही ऐसा कारक है जिसमें विशेषणों में एक रूपता बनी रहती है। जैसे ओ नादान दोस्त यहाँ बैठो, यहाँ देखो विशेषण है। एक छोटी प्यारी बहनों, तो ये जो वाक्य है संबोधन कारक वाक्य हो गया, और इसमें दोनों में यहाँ ये विशेषण हो गया। यदि एक विशेषण के साथ अनेक विशेष्य हो तो विशेषण अपने निकटस्थ विशेष्य के अनुरूप ही होता है। जो बिल्कुल पास होगा उसी के अनुरूप होगा। जैसे हरा वृक्ष और बेले, तो यहाँ पर देखो जो विशेष्य है वृक्ष है, उसमें जो बिल्कुल पास है, और बेले, हरा वृक्ष और बेले, उसमें जो बिल्कुल पास है उसी के अनुसार विशेषण होगा, हरा वृक्ष। ऐसे ही पक्के घर और दुकानें, इसमें जो पास विशेष्य है वो घर है और इसका विशेषण इसी के अनुसार पक्के होगा। तो निकटस्थ